Hello, plus two class. Today we are going to start with the poem "A Thing of Beauty" written by John Keats. So, what is this poem about? A Thing of Beauty is an excerpt from Keats' poem Endymion, a poetic romance, one of his earliest creation, which appeared in the volume of the poems published in 1818. So, this poem has been taken from Endymion, and the famous line by the Keats were, "Beauty is truth, truth beauty, that is all ye know on earth and all ye need to know." So these were the famous lines, and Keats was the poet of beauty, worshipper of the beauty, and beauty of what? Beauty of nature. Okay, beta. Let us see first stanza. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Now, what the poet is wanting to suggest here and what he wants to convey here is that a thing of beauty is joy forever. मीन्स जो भी चीज़ खूबसूरत है वो हमेशा हमें अच्छी लगती है. और किस चीज़ की बात कर रहे हैं पोइट यहाँ पे? नेचर की, ब्यूटी की. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. और ये कभी ख़त्म नहीं होगा. द पोइट सेज दैट द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ जॉय. इट्स ब्यूटी इंक्रीजेज विद एवरी ग्लांस ऑफ द ऑनलुकर. तो जो चीज़ हमें ब्यूटीफुल नज़र आती है वो हमेशा ही ब्यूटीफुल होती है, वो कभी भी हमारे लिए गलत नहीं होती है. इट नेवर फेड्स अवे इनटू वैक्यूम, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है. इट इज़ इमोर्टल, वो हमेशा वैसी ही रहती है. बिकॉज दैट इज़ ब्यूटीफुल एंड ब्यूटी इज़ द ट्रूथ. इट प्रोवाइड्स अस अ पीसफुल शेल्टर एंड अ स्लीप मेड कम्फर्टेबल बाय मैनी स्वीट ड्रीम्स. तो ये हमें बहुत पीस देती है, cool, calmness feeling, and a sleep made comfortable by many sweet dreams. And it gives us a sleep full of sweet dreams. Besides, a beautiful object also gives us good health and peace, keeping our lives free of turmoils. एंड बिसाइड्स दिस इट गिव्स अस गुड हेल्थ. देखिए, जब हम अच्छे से सोएंगे तो हमें हेल्थ भी अच्छी रहेगी, माइंड कूल रहेगा, एंड लिव्स फ्री ऑफ टर्मोइल. एंड आवर लाइव्स फ्री ऑफ टर्मोइल मीन्स हमारी लाइफ बिल्कुल प्रॉब्लम से दूर रहेगी. Therefore, on every marrow are we wreathing a flowery band to bind us to earth, in spite of despondence of the human dearth, of the inhuman dearth of noble nature, of the gloomy days, of all unhealthy and o'er-darkened ways made for our searching. Okay, therefore on every marrow, on every morning are we wreathing, हम बुनते हैं क्या? अ फ्लावरी बैंड, एक बैंड बनाते हैं, माला बनाते हैं फ्लावर्स की. अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, होपलेसनेस, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, कि जो लोग इनह्यूमन हो गए ना उसके बावजूद भी हम एक होप बुनते हैं. द पोइट देन ड्रॉज अ कंक्लूजन दैट सिंस अ ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस इटर्नल हैप्पीनेस एवरी मॉर्निंग, कि हमारे को हर मॉर्निंग जो ब्यूटीफुल नेचर है इटर्नल हैप्पीनेस देती है, अंदर की शांति देती है. वी रिन्यू आवर लिंक विद नेचर, हम नेचर को देखते हैं, अपना एक रिश्ता जोड़ते हैं. व्हेन वी वीव अ बैंड ऑफ फ्लावर्स, और हम फूलों की माला बनाते हैं. विद द wreath of beautiful flowers keeps our band with the nature constant and unbroken. तो हमारा जो नेचर से संबंध होता है वो ना टूटने वाला बन जाता है. इट सेव्स अस फ्रॉम नेगेटिविटी अराइजिंग आउट ऑफ डिजेक्शन. सो मनुष्य की इनह्यूमन एक्टिविटीज़ से, डिजेक्शन से, वो नेगेटिविटी जो आती है वो ख़त्म हो जाती है, डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाती है, निराशा ख़त्म हो जाती है, अनसर्टिनिटी ख़त्म हो जाती है, अनिश्चितता ख़त्म हो जाती है. इट कीप्स अस टू गेट ओवर लो स्पिरिट्स, और जो हम कई बार निराश हो जाते हैं कि अरे वो ऐसा क्यों है और हम ऐसे क्यों हैं, लाइक दैट, तो वो हम भूल जाते हैं. लॉस ऑफ होप एंड पेन कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ अराउंड अस. तो हमारे आसपास में जो ह्यूमन वैल्यूज़, जो मानवीय गुण ख़त्म होते जा रहे हैं, उनके कारण से अगर हमें कभी निराशा होती है
तो वो दूर हो जाती है किसके कारण से? नेचर के कारण से। ओके बेटा। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young sprouting a shady boon for simple shape, and such are daffodils with the green world they live in. Now, what he is conveying here? Yes, in spite of all, it is the sight of beauty that removes the darkness of gloom from our souls. तो ये ब्यूटी है, फ्लावर्स की ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी है, जो हमारे सोल्स की ग्लूम को, उदासी को दूर भगा रही है. सेव्स इट फ्रॉम बीइंग डायरेक्शनलेस एंड मेक्स वे फॉर होप. और हमें दिशाहीन होने से बचाती है, हमें होप देती है. द पोइट फर्दर रिमाइंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल ब्यूटी by giving the example of sun. Now what he is trying to give the example of sun, the moon, and old young trees that provide the blessings of shady rest place for sheep of God. जहाँ पे उन ट्रीज़ के नीचे जहाँ पे शिप बैठ करके अपना आराम करती हैं, दैट इज़ ह्यूमंस. मीन्स इनडायरेक्टली व्हाट ही इज सेइंग दैट इन अंडर द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड ह्यूमंस आर रेस्टिंग. ही ऑल्सो साइट्स द एग्जाम्पल ऑफ इटर्नल ब्यूटी एज सीन इन daffodils. So daffodils are very beautiful flowers which live surrounded by the splendor of green plants, और green plants के बीचों बीच रहते हैं. So poet is conveying here that the beauty of the nature removes all gloom of our spirits, our souls. Okay beta. Now let us see the fourth para. And clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid-forest break, rich with sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. The poet draws our attention to the small rivers with clear water. छोटी छोटी rivers हैं जो साफ पानी लेके जा रही हैं, that cool the bushy thickets in the hot season. जो हमारी झाड़ियाँ होती हैं उनको कूल डाउन करती हैं, काम डाउन करती हैं फॉरेस्ट में. ही रिमाइंड्स अस ऑफ द resplendent beauty of the thick ferns found in the forest. और नाउ वो पोइट हमें याद दिला रहे हैं कि जो फर्न्स के पेड़ होते, वो पौधे होते हैं छोटे छोटे, वो किस तरीके से उससे फॉरेस्ट भरा होता है. विच हैव फ्रेगनेंट फ्लावर्स, जिनके बहुत ही खुशबूदार फूल होते हैं, स्प्रेड इन बिटवीन. These ordinary things too have the potential to lift the human spirit and fill it with pure joy. तो हर चीज़, नेचर की हर चीज़ में, ह्यूमन बींग्स में जॉय भरने की ताकत होती है. Now let us see the fifth and the last stanza. We have imagined for mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring into us from the heavens brink. The poet goes a step further and reminds us that the beauty is also found in the legends and narrate the grand sacrifice of our martyrs. तो पोइट कहते हैं कि कहानियों में भी नेचर का जिक्र होता है और मार्टियर्स का जिक्र करते हैं, उनके बलिदान का जिक्र करते हैं. द स्टोरीज दैट आर हर्ड और रेड इन द प्रेज ऑफ दोज ब्रेव हार्ट्स हु sacrificed their lives for the noble cause also make us feel happy. और जो कहानियाँ उनसे जुड़ी हुई हैं, जिनके बलिदान उनके बलिदान की जिक्र करते हैं, कहते हैं कि इनके सेक्रीफिस और जो उन्होंने नोबल काज किया था, जो काम किए थे, उनके कारण से हमें खुशी मिलती है. दिस वंडरफुल टेल्स इंस्पायर अस, और वो कहानियाँ हमें इंस्पायर करती हैं. In the concluding couplet, the poet compares this form of supernatural beauty to an eternal fountain that is the source of the drink of immortality. तो लास्ट के कपलेट में, लास्ट की लाइंस में पोइट कंपेयर कर रहे हैं सुपर नेचुरल थिंग्स को, जिनमें इमॉर्टैलिटी भरी हुई है. इट इज़ लाइक अ गिफ्ट दैट इज़ बीइंग poured
ऑन अस, और ये बिल्कुल गिफ्ट की तरह है जो हम पे उड़ेल दिया गया है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द हेवन, और स्वर्ग से उसकी बरसात हो रही है. दिस ब्लेसड नेक्टर इज एन एक्सिलिर which is a source of unending peace, happiness, pleasure, and delight, enabling us with the strength to fight the odds of the life. So, पोइट क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो नेचर है, द ब्यूटी ऑफ द नेचर हैज़ अनएंडिंग पीस, हैप्पीनेस, प्लेजर, डिलाइट, और जो हमें अनेबल करता है टू फाइट विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ. ओके बेटा. So I think the poem is clear to you. Now see the summary. This excerpt, which marks the beginning of the Keats' longer poem Endymion, voices his eternal love for beauty. A beautiful object gives eternal joy to the one who seeks it. So what is said in the summary कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो हमें इटर्नल जॉय देती हैं. इट्स चार्म इंक्रीजेज विद द पासिंग ऑफ द टाइम, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम उससे बोर नहीं होते, वो हमें और भी अच्छी लगती हैं. तो तभी वो ब्यूटीफुल होती हैं जब हमें हमेशा अच्छी लगती हैं. ब्यूटी लीव्स एन एवरलास्टिंग इम्प्रिंट ऑन आवर माइंड्स एंड इट कैन नॉट एवर बी रिड्यूस्ड टू नथिंगनेस. और ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं. ब्यूटीफुल चीज़ें कभी हमें ब्यूटीफुल लगना बंद नहीं होती हैं. The impression of beauty lurks in the mind and remains preserved in the memory as a quiet bore or in the form of sweet dreams which revive the flesh upon our mind even we sleep. So what is the main essence of the summary is that a thing of beauty is joy forever. हमेशा वो वैसी ही रहती है, हमें कूल, काम और कंफर्टेबल रखती है, हमें जो है ऑल इविल्स से दूर रखती है, हमें होप देती है और लाइफ को जीने के लिए बार बार हमें इंस्पायर करती है और मोटिवेट करती है, लाइवलीनेस देती है. तो ये है हमारी पोएम की समरी. ओके बेटा. Now let us see what is the theme of the poem. The theme of the poem rests in the opening line. A beautiful object is treasured in our mind because it provides us eternal and everlasting joy. This happiness never fades into the nothingness but multiplies many folds whenever it flashes on our mind screen. So देखो कितना ब्यूटीफुल थीम है हमारी पोएम का कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं ना वो हमारे माइंड में हमेशा वैसी ही ब्यूटीफुल रहती हैं, कभी हम उससे बोर नहीं होते हैं, और जितनी बार हम उसको देखते हैं उसकी सुंदरता उतनी ही बढ़ती जाती है. ऐसी नेचुरल थिंग्स की ब्यूटी होती है. सो व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम? Keats casts a lyrical spell with a perfect rhyme scheme of A A B B C C C. See in the first paragraph, forever, never, A A, keep, sleep, B B, and then health, and then breathing, C. So A B B C C is the rhyme scheme, perfect rhyme scheme of the poem. Okay beta. Yes, now let us see few textual question answers of our book. Mention any 4 things of beauty that adds joy to our life. The poet sees shades and the colors of the beauty in the sun, the moon, the trees, the innocence of the ship, the blossoming of the daffodils, the rivers, streams, masses of ferns, blooming mask roses, and in every aspect of this green world we live in, they give us joy by lifting our spirits and filling us with the delight. तो पोइट कहाँ कहाँ पे जॉय देखता है? देखिए, सन में, मून में, ट्रीज़ में, इनोसेंस ऑफ द शिप में, डैफोडिल्स के खिलने में, रिवर्स, स्ट्रीम्स में. ओके बेटा, सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन लाइक दैट. Okay, now see the second one. What does the line, therefore are we wreathing a flowery band to bind us to earth, suggest to you? तो इस लाइन का क्या मतलब है? द लाइन सजेस्ट दैट इट इज़ ब्यूटी विच मेक्स मैन लाइफ वर्थ लिविंग. कि ये नेचर की ब्यूटी जो है ना वो आदमी की लाइफ को वर्थ लिविंग बना रही है. ही सीक्स ब्यूटी एंड एक्सपीरियंसेस ब्यूटी बाय मेंटेनिंग हिज बॉन्ड विद द नेचर.
तो वो ब्यूटी के साथ में अपने बॉन्ड को मजबूत बनाता है। अगर वो कहीं उदास हो गया, डिप्रेस हो गया, ब्यूटी को देखता है फिर से खुश हो जाता है। द सिम्बॉलिक एक्ट ऑफ सीकिंग फ्लावर्स एंड वेविंग अ wreath लाइक अ बैंड अराउंड द अर्थ कीपिंग मैन क्लोज टू नेचर। तो ये जो लाइन है ये सिम्बॉलिकली बता रही है कि मैन इज़ इन क्लोज कॉन्टैक्ट टू द नेचर। what makes human beings love life in spite of troubles and sufferings। तो what makes human beings love life, क्या चीज़ ऐसी है जो ह्यूमंस को लाइफ को लव करने के लिए प्रेरित करती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज ऑफ द लाइफ, द intermittent phases of the joy happiness which beautify life makes human beings love life in spite of troubles and the sufferings. The treat of natural beauty found in the sight of the clean rivers, the gurgling brooks, and the thick forest vegetation motivate us to love life in all its shades। तो नेचर है जो मनुष्य को सभी प्रॉब्लम्स के बदले में जीना सिखाती है। हम सब दुख तकलीफ़ें भूल के जब फूल पौधों को देखते हैं तो फिर से जीवन से भर जाते हैं और फिर से मोटिवेट हो जाते हैं। ओके, और पूरी शक्ति के साथ लड़ाई लड़ते हैं। व्हाट डज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस, और एक ब्यूटीफुल चीज़ हमारे लिए क्या करती है। जॉन कीट्स सीज ब्यूटी एज अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर एवर सिंस इट लीव्स अ permanent imprint on the mind of the onlooker. It provides eternal happiness whenever its thought or sight is recalled. Its loveliness goes on increasing with the time and never fades। तो थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर क्यों है? क्योंकि वो इतनी सुंदर होती है कि बार बार हम उसे देखते हैं, उसकी ब्यूटी बढ़ती जाती है, तो हमारे माइंड पे उसकी एक पिक्चर छाई रहती है। ऐसे ही एक पोएम थी डैफोडिल्स, तो और ऐसे ही सॉलिटरी रीपर थी तो वर्ड्सवर्थ की, तो उसमें पॉइंट जो पोइट के माइंड पे इम्प्रिंटिंग हो गई थी। देखिए कि किस तरीके से वो सॉलिटरी रीपर गा रही थी और वो उस फीलिंग को अपने हार्ट में लेकर के आ गए थे और फिर पोएम लिख डाली। तो ये देखिए, ये जो नेचर होती है ये हमारे माइंड पे एक ऐसी छाप और हमारे दिल पे एक ऐसी छाप छोड़ देती है जो हमें लाइफ के सभी ट्रबल्स को भूलने के लिए मोटिवेट करती है और हमें इंस्पिरेशन देती है। What is the message of the poem The Thing of Beauty? Now see what is the message of the poem. The message of the poem rests in its opening line। पहली ही लाइन में सब कुछ है, थीम भी है, मैसेज भी है। A thing of beauty is joy forever। It says that a beautiful object is treasured in our mind। हमारे माइंड में हमारे लिए खजाना है। ये धन दौलत कुछ भी नहीं है, तो क्या है खजाना? नेचर है जो हमें हर दुख तकलीफ़ को भुला देती है। दिस हैप्पीनेस नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस बट मल्टीप्लाइज मैनी फोल्ड वेन एवर इट फ्लैशेज ऑन आवर माइंड स्क्रीन। तो ये हैप्पीनेस जो होती है, ये खुशी हमेशा के लिए हमारे माइंड में रहती है। जब भी हम दुखी होते हैं और हमें वो नेचर की ब्यूटीफुल सीन्स नज़र आ जाते हैं, ध्यान में आ जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। राइट बेटा? तो मैं